आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में 50 एकड़ क्षेत्र में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कक्षा 1 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय को शामिल करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के उपचार का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। और टिहरी जिले के नीलचानी में आज सुबह अतिवृष्टि और बाढ़ के चलते कई हेक्टेयर फसलों और विभिन्न गांवों को जोड़ने वाले पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में साहिबजादा अजीतनगर जिले में लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। उनके साथ पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और आनंदपुर साहिब के सांसद मनीष तिवारी भी थे। कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अस्पताल में मरीजों से मुलाकात भी की। लगभग 684 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 300 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राज्य में कैंसर के प्रभावी इलाज को बढ़ावा देगा और ये उत्तरी भारत के लोगों को कैंसर के इलाज की सुविधा भी प्रदान करेगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कक्षा 1 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। आज ये जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने बताया कि कोविड के अंतर्गत भर्ती किए 1662 अस्थायी कार्मिकों की सेवा अवधि समाप्त होने पर नियुक्ति की तिथि के शर्तों के अनुसार 6 माह का सेवा विस्तार दिया जाएगा। डॉक्टर संधू ने कहा कि प्रदेश की आय को 5 वर्ष में दोगुना करने के लिए विभिन्न विभागों से रिपोर्ट ली जाएगी और उत्तराखंड की आय को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंसल्टेंसी एजेंसी नियुक्त की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग के अंतर्गत 526 करोड़ लागत की जायका परियोजना के लिए 70 पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले में 19 राजस्व ग्रामों को जसपुर तहसील से हटाकर काशीपुर तहसील में सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग के अंतर्गत नई परिवहन कर सेवा नियमावली बनाई गई। बद्रीनाथ केदारनाथ में निर्माण कार्य के लिए INI कंसल्टेंसी एजेंसी को अधिक मैन पावर कार्य में लाने की स्वीकृति दी गई। बैठक में आवास विभाग के अंतर्गत रेरा, उत्तराखंड भू संपदा विनियमन एवं विकास व विक्रय के लिए करार नियम 2022 के अंतर्गत क्रेता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए केंद्रीय सरकार के प्रारूप को स्वीकार किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से राज्य में हवाई कनेक्टिविटी के संबंध में चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देहरादून के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ में फिक्स विंग कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। श्री धामी ने कहा कि नैनी सैनी एयरपोर्ट को 2B से 3C में अपग्रेड करने और स्वतंत्र प्रबंधन के लिए इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर करने की मांग की। मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने देहरादून में अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए जा रहे सरोवरों के निर्माण में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति पोर्टल और अमृत सरोवर पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि इन सरोवरों को आजीविका से जोड़ने के प्रयास किए जाएं, जिससे ये सरोवर लंबे समय तक स्थानीय लोगों की आर्थिकी का स्रोत बने। उन्होंने मत्स्य पालन से जुड़े सरोवरों के लिए स्थानीय स्तर पर मार्केटिंग व सीड सप्लाई की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने चंपावत जिले के लोक सूचना अधिकारियों व अपीलीय अधिकारियों के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में विभागवार समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सूचना आयोग अब दूर दराज के क्षेत्रों व जिला मुख्यालयों में जाकर अपीलों की सुनवाई करेगा। उन्होंने बताया कि चंपावत में 3 दिन कोर्ट लगाकर 28 अपीलों का निस्तारण किया गया।
उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले 7 महीनों में तेजी से कार्य करते हुए लगभग 2000 मामलों की सुनवाई की। इनमें से 1500 मामलों का निस्तारण कर दिया गया। सेवा योजन एवं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि प्रदेश में संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा देश के विभिन्न होटल व्यवसाय में कार्यरत हैं और सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवा अपने प्रदेश में रहकर रोजगार करें, जिससे पलायन को रोका जा सके। इसी कड़ी में आज देहरादून में सौरभ बहुगुणा की उपस्थिति में उत्तराखंड होटल एसोसिएशन और विभागीय अधिकारियों के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आयुष्मान योजना के अंतर्गत मरीजों के उपचार का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। ये जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रत्येक वर्ष दून मेडिकल कॉलेज में 25,000, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 20,000, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 10,000 और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 5,000 मरीजों का उपचार किया जाएगा, जिसके लिए कॉलेज के प्राचार्यों को शीघ्र रोड मैप तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। देहरादून में आयुष्मान योजना की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि योजना का अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से संबद्ध सरकारी निजी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में आयुष्मान मित्र की तैनाती की गई है, जो कि मरीजों के दस्तावेज तैयार करने, आयुष्मान कार्ड बनाने, बिल वाउचर बनाने और बिल भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने तक सभी काम करेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 10 आयुष्मान मरीजों पर एक आयुष्मान मित्र को तैनात किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने योजना के अंतर्गत कार्मिकों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को शीघ्र वितरित करने को भी कहा। इस बीच एक अन्य कार्यक्रम में श्री रावत ने कहा है कि सभी आशा कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि जारी की जाएगी। उन्होंने एनएचएम के तहत विभिन्न जिलों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को शीघ्र आईआईएम काशीपुर में 3 दिवसीय प्रबंधन संबंधी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की बैठक में डॉक्टर रावत ने जच्चा बच्चा टीकाकरण अभियान के साथ ही हेल्थ व वेलनेस सेंटरों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने नए संगठन पदाधिकारियों की घोषणा की है। आज ये जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि संगठन में 15 सितंबर तक सभी पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन विधानसभाओं में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को जीत हासिल हो, इसके लिए सांसदों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। श्री भट्ट ने कहा कि संगठन में अनुभवी, कर्मठ, युवा, महिला और चुनावी प्रबंधन में माहिर कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। पहली बार संगठन में सभी जिलों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है। टिहरी जिले के नेलचानी में आज सुबह अतिवृष्टि और बाढ़ के चलते कई हेक्टेयर फसलों और विभिन्न गांवों को जोड़ने वाले पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिलाधिकारी, तहसीलदार और पटवारी ने आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर नुकसान का आंकलन करना शुरू कर दिया है। वहीं आपदाग्रस्त जौनपुर व कीर्तिनगर में मलबे में दबे 2 महिलाओं के शव बरामद हुए हैं। इस बीच देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि सरखेत में बीते दिनों आई आपदा में लापता 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। वहीं चमोली जिले में बारिश और भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ हाईवे सहित ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 27 लिंक मार्ग बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने का कार्य किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर आपदा प्रभावित लोगों को विस्थापित करने का अनुरोध किया। श्री जोशी ने मुख्यमंत्री को रायपुर के ग्राम पंचायत तिमलीमान सिंह, छमरौली और टिहरी के ग्वाली डांडा, तोलिया काटल, सोंदना और चिफलटी व सीतापुर में रह रहे आपदा प्रभावितों की समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने आपदा से प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त मुआवजा दिए जाने की भी मांग की। कांग्रेस विधायक व पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने आज मालदेवता के आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सरकार व प्रशासन से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षा के साथ ही हर संभव मदद उपलब्ध कराने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि मानसून काल में संवेदनशील क्षेत्रों में समय पूर्व आपदा प्रबंधन के उचित कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे जानमाल की होने वाली संभावित हानि को रोका जा सके। चंपावत जिले के देवीधुरा स्थित पखोटी गांव के निवासी आईटीबीपी के एएसआई शहीद नंदन सिंह चंब्याल के पार्थिव शरीर की आज सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। बीते 16 अगस्त को आईटीबीपी जवानों को अमरनाथ यात्रा ड्यूटी से वापस ला रही बस जम्मू कश्मीर के पहलगाम में चंदनबाड़ी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बस जवानों को अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी से वापस ला रही थी। रानीखेत में सेना की अग्निवीर भर्ती रैली में आज सेना व स्थानीय पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के साथ बुलंदशहर के युवक ताहिर खान को गिरफ्तार किया है। ताहिर खान ने अमित नाम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। दस्तावेज जांच के दौरान फर्जीवाड़े का पता चला। युवक ने फर्जी स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जिला नैनीताल के हल्द्वानी से बनाए हैं। फर्जीवाड़े का पता चलने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी तिलक राम टमटा ने बताया कि सेना की तरफ से तहरीर दी गई है और युवक के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में 50 एकड़ क्षेत्र में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कक्षा 1 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय को शामिल करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के उपचार का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। और टिहरी जिले के नेल चांदनी में आज सुबह अतिवृष्टि और बाढ़ के चलते कई हेक्टेयर फसलों और विभिन्न गांवों को जोड़ने वाले पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।